गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा उसे याद कर लेते हैं एक बार। हम लोग ने पढ़ा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को या तो हम रेस्ट कंडीशन पे रख देते हैं तो उस पर लॉरेंट्ज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ठीक है। अगर मूविंग चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, उसके 4 केसेस हम लोग ने देखे, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। और कब आपका मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है उसको हमेशा याद रखिएगा, हमने बता चुका है, सारे पॉइंट्स करके लिखवाए थे, ठीक है। बहुत इजी सा था। आज हमारा ये मुद्दा आता है कि अभी तो हमने चार्ज को रखा, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, उसको जाके मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक हम लोग क्या पहले डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट छोटे छोटे देखते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका करंट कैरिंग वायर है, ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसमें बताइए कि निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा याद रखिएगा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट होता है। मतलब अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर, ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, कोई भी आपका कंडक्टर है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द करंट फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अलोंग द करंट मूव करेगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अलोंग द पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही आपका करंट का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसमें वो भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, तभी तो वो न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक है। अब उसमें करंट फ्लो कर दिया, करंट फ्लो कर दिया मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, जिस साइड करंट मूव कर रहा है उसके अपोजिट होगा। अगर अपोजिट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ये पढ़ाया था ना। तो ये चीज़ देखिएगा। तो करंट का हमेशा जो डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो अलोंग द पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसको दूसरी तरह से कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। अब ये एमसीक्यू में भी पूछेगा तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बात आई कि अगर ये वायर है तो इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी पढ़ चुके हो, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये n नंबर ऑफ चार्ज लिख लीजिए, ठीक है, एक ही बात होगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग ने करंट निकाला था। करंट का फॉर्मूला क्या था, करंट इज इक्वल टू NEAVD, ये निकलवाया था। हमने कहा था इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसीलिए हम कहते हैं फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद करेंगे आगे हम बढ़ाते जाएंगे, बाद में रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे आपने देख लिया लेकिन आपको रटा होना चाहिए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ये कैपिटल N है और यहाँ स्मॉल n है। ये भी बताया था स्मॉल n क्या होता है, लेकिन याद तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। ये आया था, आपका डेरिवेशन भी कराया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। नहीं देखा है तो जाइएगा, थंबनेल पढ़िएगा और फटाक से देख लीजिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अभी नहीं, क्लास के बीच में नहीं, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको रिवाइज भी हो जाएगा ये चीज़। I इज इक्वल टू NEAVD। आपका n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेते हैं, कैपिटल N, और ये वॉल्यूम हो जाएगा।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N लिया है, स्मॉल n क्या होता है, मान लीजिए ये वायर है, इस वॉल्यूम में आपको, ये वॉल्यूम है, इसमें आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को क्या बोलेंगे, स्मॉल n। समझ रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पे कितने इलेक्ट्रॉन है उसको स्मॉल n बोला। ठीक है, E आपको पता होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और A क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़े चले जा रहे हैं। बेटा आराम से पढ़ो, हमने एस्टिमेट ले लिया कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना है कब कब आपके एमसीक्यूज स्टार्ट करने हैं, कब हमें आपको शीट देनी है, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिए, आप पढ़िए, कोई वैसा नहीं है। इतनी जल्दी मत पढ़िए कि आपको चैप्टर पूरा एक नहीं आता है, आप पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा और बताएंगे भी हम कैसे पढ़ना है। आप लोग थोड़ा सा टैक्टिक्स इस्तेमाल करिए, आप लोग जो है पूरे हफ्ते पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे, चलिए ये चीज़। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑफ कोर्स ही बात है, कुछ बच्चों को आता भी होगा और इरिटेट भी हो रहे होंगे, मैम बार बार यही बता रही है। वीडी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में हम लोग ने वार्तालाप कर चुका है। ठीक है, हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट देखे हम लोग ने कि करंट कैरिंग वायर है तो फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होगा। ठीक है, ये देख लिया। और INEAVD ये क्या है, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ये हमने पहले ही बता चुका है। ठीक है, ये सारे टर्म्स नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कि अगर करंट कैरिंग वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए ये आपकी हो गई हेडिंग, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब बात आती है आप लोगों को इसको छापना है। ठीक है, छापना एज ए सेंस, इसे कॉपी कर लीजिए। लेट अस कंसीडर अ करंट I कैरिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, कुछ बच्चों को ये स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए, पॉज करके फटाक से नोट कर लीजिए। करंट I हमने ब्रैकेट में लिख दिया इसीलिए। ठीक है, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया B और इसमें हम लोग ने करंट कैरिंग वायर रख दिया है। ये हो गया आपका वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर रख लिया और करंट आपका ये फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है बच्चों तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि जो करंट कैरिंग वायर है वो थीटा एंगल बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। द करंट कैरिंग वायर इज मेकिंग थीटा एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। थीटा एंगल बना रहा है तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, है ना। इस साइड एक कंपोनेंट होगा और एक इस साइड कंपोनेंट होगा। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, VD। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, VD। समझिए, इलेक्ट्रॉन लीजिए चाहे पॉजिटिव चार्ज लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब ये हो गया आपका डायग्राम। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखनी है कि अगर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो उसका फॉर्मूला QV साइन थीटा होता है, Q। ठीक है, QVB साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे समझे। अब यहाँ पे देखिए V और B के बीच का एंगल कैसे यहाँ पे निकालेंगे। अब देखा हमने कि ये करंट कैरिंग वायर है, ये VD है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट हो रहा है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे। यहाँ पे होगा कंपोनेंट VD cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे होगा VD साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स में VD cos थीटा का कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि पैरेलल है, मतलब कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री में फोर्स FM क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा ये वाला कंपोनेंट एक्ट करेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा ये कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, ये कंपोनेंट हमारा एक्ट कर रहा है, और ठीक है वी डी साइन थीटा एक्ट करेगा। ठीक है, वी डी साइन थीटा एक्ट करेगा एज अ सेंस वी डी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, मतलब वी डी साइन थीटा और बी एंड बी के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे वी और बी के बीच का एंगल होता है, वही तो ये होता है ना, वही तो ये होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में अलग से भी समझाया था। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। लेकिन वी आप लिखेंगे नहीं, वी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यूज हो रहा है, वही आपको मैग्नेटिक फोर्स भी देगा। तो यहाँ पे वी की जगह पहले तो ये 90 हो गया, समझ रहे हो कैसे, ये जो कंपोनेंट इसका आया था रिजॉल्व करने पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था वो जो है 90 डिग्री दोनों का एंगल बन रहा था। तो यहाँ पे साइन 90 हो गया, साइन 90 होने के बाद ये दोनों के बीच का एंगल होता है ना साइन 91 होता है, तो ये क्यू वी भी हो गया। वी हम लोग को लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग का कौन सा कंपोनेंट हमें मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है, वी डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट हमें फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी डी साइन क्यू वी डी बी साइन थीटा। ये समझ में आ गया ना, अब ये आ गया आपको समझ में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। फोर्स ऑन वन पॉजिटिव चार्ज प्लस ई। तो हमें पता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे ये देखिए क्यू वी डी बी साइन थीटा फोर्स निकला था, लेकिन यहाँ पे क्यू ना लेके हम क्या लेंगे, प्लस ई लेंगे, क्योंकि हमने चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस ई से डिनोट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की जगह बस क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा ई वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है अब ये हो गया आपका चार्ज, हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेना है डीएल लेंथ का। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एलिमेंटल लेंथ ले ली है उस वायर में, जिस ठीक है, और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था। अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया है तो इसका भी तो क्रॉस सेक्शन यही होगा, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ले लिया कि एलिमेंट लेंथ ले ली जिसकी लेंथ है डीएल, और ये पूरे वायर की लेंथ थी स्मॉल एल। ठीक है, और डीएल हमने ये एलिमेंट लेंथ ले ली। अब हमने देखा जो एलिमेंट लेंथ है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन है, एन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, है ना। तो एक्सेप्शनल केस नहीं देखना है आपको, ठीक है, जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं तो वो मत देखिए। यहाँ पे क्या देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा फोर्स ऑन वन पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया आप लोगों ने। अगर एलिमेंट लेंथ में एन नंबर ऑफ वो है प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स ऑन ऑल n charges in elemental length dl। तो अगर फोर्स ऑन ऑल n चार्जेस, अगर n चार्ज है उसमें, तो इन एलिमेंटल लेंथ dl में अगर फोर्स निकालेंगे तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज का इतना आ रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज का इतना आ रहा है, अगर n नंबर ऑफ चार्ज है पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, n e v d b साइन थीटा। समझ रहे हो, एक
पॉजिटिव चार्ज का इतना था, अगर उसमें n पॉजिटिव चार्जेस हुए, n पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे प्लस ई लिख लीजिएगा, चार्जेस इन एलिमेंटल लेंथ dl, तो फोर्स कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे, एक का पता है, अगर n का निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये आता है, ये बात हो गई हम लोग की अच्छी खासी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ कि हमको पता है स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम। तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू वी, कैपिटल V, V क्या होता है, वॉल्यूम। अगर मान लीजिए 1 वॉल्यूम है, 1 यूनिट वॉल्यूम है, अगर ये 1 है तो N इज इक्वल टू स्मॉल n हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 है, अगर V की वॉल्यूम आपका 2 यूनिट है, ठीक है, तो N इज इक्वल टू 2 ही हो जाएगा, 2N हो जाएगा, स्मॉल n। समझ रहे हो, यहाँ पे V का जो जैसे जैसे चेंज करोगे कैपिटल N की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। अगर हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम अगर हमको चाहिए, यहाँ पे देखिएगा n इज इक्वल टू वॉल्यूम इस एलिमेंट लेंथ का कितना है, हमने क्या करा, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, एरिया इंटू dl। एरिया इंटू एल क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ले लिया इंटू dl, ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया और स्मॉल n ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं NaDl, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए DF, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट पे हमें निकालना है ना, स्मॉल एलिमेंट पे निकालना है, तभी तो DL लेंथ है, DL लेंथ पे ही निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n की जगह क्या पुट कर देंगे, NaDl, ठीक है। स्मॉल n की जगह ये पुट कर दिया, बाकी बचा हुआ टर्म लिख देंगे, ठीक है। VD E बचा, VD B साइन थीटा, ठीक है। अब हमने एक का निकाल लिया है, इस एलिमेंट का मतलब निकाल लिया है फोर्स, और अगर हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए फटाक से, तब तक हम इंक डाल लेते हैं ना। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब हमें f निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ NaDl E VD B साइन थीटा। देखिए बहुत बड़ा टर्म है, तो सारे एलिमेंट्स को आपको प्रॉपरली लिखना है, सारी क्वांटिटीज़ को प्रॉपरली लिखिएगा, ना तो स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारे टर्म हमारे निकल आएंगे और इंटीग्रेट क्या होगा, DL होगा, और सारे टर्म बाहर आ जाएंगे, NaEVD B साइन थीटा सब बाहर आ गया, बचा क्या, DL। देखिए सब आ गया, N आ गया, A आ गया, E आ गया, VD आ गया, B आ गया और साइन थीटा आ गया, DL आपका उधर चला गया, ठीक है। इंटीग्रेट होगा। अब हमें बताइए एलिमेंट लेंथ हमने DL ली है और पूरे वायर की लेंथ क्या ली है, स्मॉल l। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा DL क्या हो जाएगा, स्मॉल l हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू NaEVD B साइन थीटा इंटू L, या L लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम बताते हैं। ना स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया, तो हम लोग का इंटीग्रेशन भी कर लिया, स्मॉल l आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा NeAVD क्या होता है, क्या होता है, I होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है, NeAVD होता है कि नहीं। तो I इज इक्वल टू NeAVD आया, ठीक है। अब यहाँ पे NeAVD को आपने हटा दिया, उसकी जगह I हो जाएगा, मतलब F इज इक्वल टू IB साइन थीटा L, ठीक है। I को क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो I को आपने बाहर लिख लिया, LB साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा L को मान लीजिए ये आपका वायर था और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था,
ठीक है। अब हमने कहा कि dl जो लेंथ ली है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ले ली है, ठीक है, मतलब लेंथ जो है आपकी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या ली है, करंट ली है। तो इसको हम लोग ने वेक्टर क्वांटिटी ले ली, I इज इक्वल टू L क्रॉस B, F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, ठीक है, ये हो गया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग ने L क्रॉस B क्यों लिया है, B क्रॉस L क्यों नहीं लिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और ये आपका करंट कैरिंग वायर था। हमने करंट कैरिंग वायर DL की लेंथ या L की लेंथ ले ली है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारी लेंथ क्या है, लेंथ की डायरेक्शन है, और ये आपका B है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रू रूल पढ़ाया था, लेंथ से इधर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब अंदर की साइड फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर यही हम लेते, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते कि मैग्नेटिक फोर्स और B क्रॉस L ले लेते, मतलब B से L की साइड, तो ये B से L की साइड मतलब ये तो ये क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। तो हमें क्लॉकवाइज क्यों लेना है, क्लॉकवाइज लेने के लिए हम लोग ने L क्रॉस B किया है, ना कि B क्रॉस L किया है। लेकिन ऐसा हम लोग ने क्लॉकवाइज लेने के लिए करा क्यों, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी और ये आपका वायर था, ठीक है, वायर था यहाँ पे, और ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपकी VD वेलोसिटी थी, VD साइन थीटा कंपोनेंट था कि नहीं था, ठीक है, ये B था। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग ने क्या करा कि हमें पता है कि अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फिंगर्स को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रखा, ये फिंगर्स को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रखा, और हमारा VD साइन थीटा हमें मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है, तो ये हमारा ये डायरेक्शन हो गया, और फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की साइड, पान जा रहती है अंदर की साइड। तो यहाँ पे ही हम लोग ने देख लिया था कि अंदर की साइड लगनी है, तो अंदर की साइड लगनी है तो हम L क्रॉस B लेंगे, समझ में आया, L से B जाना है तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है मतलब अंदर की साइड है, ठीक है। अगर B से L जाते तो ये क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की साइड फोर्स है, मतलब इधर आपकी साइड, समझ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोग ने L क्रॉस B क्यों लिया है, ये हो गया आपका डेरिवेशन, इसको नोट कर लीजिएगा। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.